हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित 500 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं। दोस्तों, इसकी सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, निकल लो सेल यानी निकल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन है। तो जो निकल आयरन सेल होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 SWG तार का व्यास किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे SWG को mm में कन्वर्ट किया गया है, तो इसका पूरा चार्ट होता है। अगर आप उसको याद रखें तो याद रख सकते हैं, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.01 mm। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो कि प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है पारे के स्तंभ, बी है कार्बन का घन, ऑप्शन सी है तांबे का घन, डी है एल्युमिनियम का घन, ऑप्शन ई है तार की इकाई लंबाई। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पारे का स्तंभ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी हम एक्टिव और पैसिव भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है अर्धचालक, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है थर्मिस्टर और ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन ई है इन सब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, ये सभी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ताप दीप्ति लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है। ताप दीप्ति यानी जो हीट वाले लैंप होते हैं जैसे कि इंडिकेसेंट लैंप, तो इनके जो फिलामेंट बने होते हैं ये टंगस्टन के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोलाइट का डैश बैटरी को चार्ज करने की अवस्था को प्रदर्शित करता है या फिर करती है। यानी मैं आपको थोड़ा सिंपल बोलूं तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट की कौन सी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या फिर नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशेष गुरुत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 बैंड वाले रजिस्टर कोड में निम्न में से कौन सा बैंड जो होगा वो तापमान गुणांक को प्रदर्शित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है, जो 6 बैंड वाला एक रजिस्टर होता है जिसमें 6 अलग अलग कलर होते हैं, इसमें जो टेम्परेचर मल्टीप्लायर होता है वो 6 बैंड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, छठा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। तो बहुत आसान है। एक जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है अगर उसे हमें एमीटर बनाना है तो उसके समांतर में हम एक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो हमारा एमीटर बन जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके समांतर में प्रतिरोध को जोड़कर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भू नियोजन तार या फिर भूगत तार का आकार किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए है भूमिगत तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली अधिकतम दोष धारा, यानी जो अर्थ तार होगी उसमें से जितनी भी फॉल्ट करंट होगी उस पे। ऑप्शन बी है सेवा लाइन पे आधारित धारा क्षमता, यानी जो लाइन होगी उसकी करंट की जो कैपेसिटी होगी उससे निर्धारित होगी। ऑप्शन सी है मृदा प्रतिरोध पर, यानी जो मिट्टी का रेजिस्टेंस होगा उससे। और ऑप्शन डी है ए और सी, और ऑप्शन ई है बी और सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, स्टोरेज बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग कैसी सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन 1 है उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने में, ऑप्शन बी है इसकी उत्क्रम क्षमता बढ़ाने में, ऑप्शन सी है सल्फेशन को रोकने में, और ऑप्शन डी है इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में, ऑप्शन ई है डिस्चार्ज करने में।
तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसका आंसर वैसे तो सी भी होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिकलिंग चार्जिंग होती है वो सल्फेशन को कम करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आंसर डी है। इसे ताज़ा और पूर्णता चार्ज बनाए रखने में सहायता करता है, अकॉर्डिंग टू आंसर की ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन ए है आवेशित आयन में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन सी है स्थिर विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, और ऑप्शन ई है चुंबकीय ऊर्जा में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रगत चिन्ह में दर्शाया गया है? आपको बताना है ये जो चिन्ह है ये कौन से लैंप का है। ऑप्शन ए है प्रदीप्ति लैंप, ऑप्शन बी है विसर्जन लैंप, और ऑप्शन सी है नियॉन लैंप, ऑप्शन डी है दोलक लैंप, और ऑप्शन ई है जेनॉन फ्लैश लैंप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये वाला जो सिंबल है ये है ऑप्शन ई, जेनॉन फ्लैश लैंप का। तो इसका ई ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है, यदि किसी प्रतिरोध पर 3 रंग बैंड्स है, जिसमें पहला रंग पीला यानी येलो है, दूसरा रंग बैंगनी है, और जो तीसरा रंग है वो ब्राउन है, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग पता होना चाहिए। ये पूरा एक सीक्वेंस वाइज आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला डिजिट है वो है येलो यानी पीला, तो येलो जो होता है ये हमारे 4 नंबर पे आता है। उसके बाद हमारा सेकंड डिजिट हो जाएगा बैंगनी वॉलेट, और ये 7वें नंबर पे आता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड डिजिट होगा ये मल्टीप्लायर होगा ब्राउन, और जो ब्राउन है इसकी वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 1 होता है, यानी जो इसकी टोटल आंसर आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 770 ओम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, 50 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संग्राहक में प्रभावित होने पर धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया है करंट, और करंट होता है आपका आवेश यानी चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हमारा चार्ज है 50 कूलम, और जो हमारा टाइम है वो है 5 सेकंड। तो आप इसको जब डिवाइड कर दोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश चालकता के व्युक्रम है। व्युक्रम बोले तो उल्टा, यानी चालकता कंडक्टेंस के उल्टा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारी प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टिविटी, वो चालकता के उल्टी होती है, विकरानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम बैटन वायरिंग करते हैं तो उस दौरान जो हमारी केबल होती है उनको हम फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिंक क्लिप्स था यहाँ पर लेकिन केबल लिखा है, यानी जो लिंक क्लिप्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सोगाना की लकड़ी पर TR केबल डालने के लिए डैश वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैटन वायरिंग के लिए हम सोगाने की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें CRTS की केबल डाली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप देखोगे ऑप्शन ए में दिया गया है क्लीट वायरिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कांच या फिर चीनी मिट्टी की क्लीट बनी रहती है, और ऑप्शन बी में PVC ये प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और ऑप्शन डी जो है ये लेड होती है, लेड सीथड़, उसकी ये वायरिंग होती है। तो जो सोगाना लकड़ी होती है वो केवल बैटन वायरिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लीट, ऑप्शन बी है बैटन, ऑप्शन सी है कंड्यूट, और ऑप्शन डी है केसिन, और ऑप्शन ई है लकड़ी का आवरण। तो वैसे तो बैटन वायरिंग भी इस्तेमाल की जाती है,
लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर कंड्यूट वायरिंग इस्तेमाल की जा रही है घरेलू कार्यों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, कंड्यूट वायरिंग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है हल्का डोपित होता है, ऑप्शन बी है मध्य डोपित होता है, ऑप्शन सी है अति डोपित होता है, और ऑप्शन डी है अपना डोपित नहीं होता है, और ऑप्शन ई है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो हमारा बेस होता है वो लाइट डोपिंग होता है, हल्का डोपिंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ण तरंग सेतु प्रतिशोधक में यानी आसान भाषा में पूछा जाए तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड होंगे। ऑप्शन ए है 1 डायोड, ऑप्शन बी है 2 डायोड होंगे, ऑप्शन सी है 4 डायोड होंगे, और ऑप्शन डी है बी और सी, और ऑप्शन ई है 5 डायोड होंगे। तो एक जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसमें डायोड की संख्या 4 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डायोड होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलिकॉन डायोड में अग्र वोल्टेज लगभग कितना होता है, यानी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगी वो कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिलिकॉन डायोड का और कई बार जर्मेनियम डायोड दोनों का पूछ लिया जाता है। तो सिलिकॉन डायोड का होता है 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का पूछ लेता तो इसका होता है 0.3 वोल्ट। अगर जर्मेनियम का पूछा जाता तभी होता इसका 0.3 वोल्ट। अभी सिलिकॉन का पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.7 वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक में दर्शाया गया है। तो ये वाला जो प्रतीक है, चिन्ह है, इसमें कौन सा डायोड दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये टनल डायोड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टनल डायोड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, डबल एनर्जी ट्रांसिएंट किस में होता है। ऑप्शन ए है शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट में, ऑप्शन बी है आरएल सर्किट में, ऑप्शन सी है आरसी सर्किट में, और ऑप्शन डी है आरएलसी सर्किट में, ऑप्शन ई है एलसी सर्किट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आरएलसी सर्किट में डबल एनर्जी ट्रांसिएंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, थायरिस्टर में कितनी परतें होती हैं। ऑप्शन ए है 2 परत, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5, ऑप्शन ई है 6 परत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 परतें होती हैं एक थायरिस्टर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 परत। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनके PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे से जितनी भी वीडियो आएंगी इस सीरीज़ की वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।